38 वर्षों बाद एडीजे 3 न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। ट्रिपल मर्डर मामले में 5 को उम्रकैद, 5 को 7 वर्ष, 2 को 1.5 वर्ष की सजा, 2 आरोपी बरी। बेगूसराय विशेष संवाददाता। करीब 38 वर्षों पुराने चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में बेगूसराय के एडीजे 3 न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कुल 14 जीवित आरोपियों में से 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा तथा 2 अभियुक्तों को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं 2 अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है। क्या था मामला? यह मामला करीब 38 वर्ष पूर्व हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर और उसमें 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने से जुड़ा था। घटना के बाद पुलिस ने कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया था। तभी से यह मामला न्यायालय में लंबित था और वर्षों तक इसकी सुनवाई चलती रही। सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की हो चुकी थी मृत्यु। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कई आरोपियों की मृत्यु हो गई। अंतिम निर्णय के समय केवल 14 आरोपी ही जीवित बचे थे। न्यायालय ने इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया। अदालत का फैसला। एडीजे 3 न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, 5 आरोपियों को 7 वर्ष की सजा, 2 आरोपियों को 1.5 वर्ष की सजा, 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करने का आदेश पारित किया। 4 दशक बाद मिला न्याय। करीब 4 दशक तक चले इस मुकदमे में आया यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की लंबी लेकिन निर्णायक परिणति माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर इसे ऐतिहासिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका है। फैसले के बाद न्यायालय परिसर सहित पूरे क्षेत्र में इस मामले की व्यापक चर्चा रही। आम लोगों ने इस निर्णय को न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत करने वाला बताया है। आज सिविल कोर्ट बेगूसराय में एडीजे 3 श्री ब्रजेश कुमार सिंह के न्यायालय में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। यह मुकदमा सन 1988 की है। प्रतारपुर गांव का। उस समय ये प्रतारपुर गांव साहेबपुर कमाल थाना के अंतर्गत था। वहाँ 10/8/1988 को 7 बजे सुबह में 3 व्यक्ति का हत्या हुआ और 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए और घर में आग लगा। वैसे में आज व्यक्ति का केस में कुल 26 आदमी था, लेकिन नामजद, लेकिन मरते मरते अंत में 14 आदमी बचा, जिस पर आज निर्णय सुनाया गया। और कुल 5 मुद्दालय लाल बहादुर यादव, विनय यादव, गणेश यादव, जनार्दन यादव, कलमी यादव को 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5,000 का अर्थदंड का सज़ा दिया गया। नहीं देने पर अर्थदंड 1 वर्ष का अतिरिक्त सज़ा होगा। रामदेव यादव और ध्यानी यादव को 307/147 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 4,000 का अर्थदंड का सज़ा दिया गया। नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। और गरीबदास यादव, अंगद यादव, जोगी यादव, रामचंद्र यादव और रफ्फू यादव को 1.5 वर्ष की सज़ा दिया गया और 2,000 का अर्थदंड की सज़ा दिया गया। नहीं देने पर 3 महीना का अतिरिक्त कारावास होगा। सुरेश यादव, 2 सुरेश यादव था, एक इनियार का था, एक प्रतारपुर का था। दोनों को संदेह का लाभ दे करके न्यायालय के द्वारा बरी किया गया। कितने गवाही कराई गई थी? इसमें कुल 12 गवाहों का मैंने गवाही कराया। सारे गवाह घटना का समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे महाभारत में अर्जुन जब युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गया था ना, उसको लगा किस पर मैं बांध चलाऊं, उसी प्रकार से आज का जो ये फैसला हुआ, सभी मेरे ग्रामीण थे और सभी मेरे बगल के थे। मैंने जो भी काम किया सरकार की ओर से ईमानदारी पूर्वक काम किया। और श्रीमान ब्रजेश बाबू एडीजे 3 साहब के द्वारा आज 38 साल पुराना मुकदमा में इन्होंने निर्णय दे करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं तो यही समझता हूँ आज ही
चार्ज देने वाले भी हैं एडीजे 3 साहब, लेकिन फैसला सुना दिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा। इस केस के सूचक कौन थे? इस केस का सूचक है मृतक महावीर यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव, और इसमें कुल 3 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। महावीर यादव, राम पदारथ यादव और निरंजन यादव का, और 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए, पन्ना देवी और पार्वती देवी। लंबे इंतजार के बाद फैसला आया। बहुत लंबी इंतजार के बाद फैसला आया। कोर्ट बदलते बदलते मुझको लगता है कि 10 कोर्ट में, 9 या 10 कोर्ट में बहस भी हुआ होगा, लेकिन अंतिम में श्रीमान एडीजे 3 साहब ब्रजेश बाबू इसको पार घाट लगा दिए। बचाव पक्ष के कहाँ की है? बचाव पक्ष का अभी अधिवक्ता थे इसमें विजय महाराज साहब सीनियर और ध्रुव कुमार महतो प्रेसिडेंट जो हैं अभी वकील संघ का, वही था। ये है प्रतारपुर गांव, अभी डंडारी प्रखंड के अंतर्गत आता है, उसी गांव की घटना है ये। मेरा नाम हुआ राम प्रकाश यादव। मेरा भी घर वहीं है जहां का ये घटना घटा है, और मैं डीजे 3 में अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करता हूँ।